माननीय सदस्यगण, आप सभी का 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर इस सदन का हिस्सा बनने के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, राजस्थान विधानसभा की ये ऐतिहासिक और शानदार परंपराओं का निर्वहन करते हुए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन की महान परंपरा को आपने जो बनाए रखा है, इसके लिए मैं सभी दलों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आज प्रस्तावक और अनुमोदक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, श्रीमान सुभाष जी गर्ग, माननीय सुश्री दिया कुमारी जी और राजकुमार जी रोत और बाकी सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट की और उन्होंने प्रस्ताव भी किया और साथ में अनुमोदन भी किया, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर मेरे प्रति जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ में उन सभी दलों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और कि इस पद पर बैठकर मैं सबके साथ न्याय कर पाऊँ। राजस्थान की आन बान शान, महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्ना धाय के बलिदान, मीरा की भक्ति, वी तेजा जी की वचनबद्धता, महाराज देवनारायण जी की तपस्या स्थली, सालासर बालाजी और बाबा श्याम जी की पावन धरा एवं भगवान झूलेलाल की इस धरा की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस गरिमामय पद पर हमारे राजस्थान के योग्य और विद्वान अध्यक्षों ने इस सदन में स्वस्थ परंपराएं स्थापित की हैं, जो इस देश के अन्य विधानमंडलों के लिए भी अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर उनसे मिली महान विरासत के लिए मैं उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। इस पद की बड़ी गरिमा रही है। मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस गरिमा को बनाए रखने हेतु कार्य करूं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं शिक्षक रहा हूं और मेरा जीवन शिक्षक के आदर्शों से ओतप्रोत रहा है। मैं सदैव इस सदन की मान मर्यादा, गरिमा, न्याय और निष्पक्षता का वातावरण बनाए रखूंगा। ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। यह लोकतंत्र की गौरवमयी विशेषता है कि एक आदिवासी परिवार की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। एक साधारण परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। एक किसान का बेटा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ है और विभाजन से पीड़ित परिवार का एक सदस्य आज राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के पद को आसीन हुआ है। यह मेरे राजनीतिक सफर की विशिष्ट उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए गौरव और संतोष का विषय भी है, आप सभी ने मुझे इस पद के योग्य माना। मैं आप सभी का प्रति कृतज्ञ हूँ। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक उक्ति है, पार्टी इन पावर मस्ट हैव इट्स वे एंड पार्टी इन अपोजिशन मस्ट हैव टू से। यानी जो आज सत्ता पक्ष में है उनको अपनी सरकार चलाने और निर्णय करने का तथा विपक्ष का काम उसमें अपनी बात कह कर के उनका ध्यान आकर्षित करना है। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर पहली विधानसभा के खट्टे मीठे प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। हम पिछले अनुभवों से शिक्षा लेकर इस सदन के संचालन अच्छे और सुचारू रूप से करें, यह हम सबके ध्यान में रखने योग्य बात है। यह नई सदी का विकसित भारत है। यह डिजिटल भारत है। यह विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत है और इस समय हमारी जिम्मेदारियां बदलते विश्व में निरंतर बढ़ रही हैं। हम सबको मिलकर के भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसमें राजस्थान को भी कदम से कदम मिलाकर सहभागी बनना है। यह विधानसभा भी डिजिटल बने, इस ओर कई कदम और उठाने होंगे। सदन की अधिक बैठकें हों, सार्थक बहस हो, इसका हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, जिससे हम राज्य की 7 करोड़ जनता का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, साथ ही वंचित लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए संपूर्ण मनोयोग से बड़े विजन के साथ हम सबको
कार्य करना होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अध्ययन की आदत डालें, इससे ज्ञान बढ़ेगा, हम सदन की कार्रवाई में अच्छा योगदान कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा का बड़ा स्मृत पुस्तकालय अनेक पुस्तकों के साथ आपके स्वागत के लिए तैयार है। नॉलेज इज अ वास्ट सी शोर एंड इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक आर ओनली कलिंग बबल्स। इस सिद्धांत को मानकर हम अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जो नए साथी हैं, सदन में माननीय सदस्य के बतौर चुनकर के आए हैं, अभी काफ़ी सदस्य जिक्र कर रहे थे, हम नए हैं, आप उसका ध्यान रखें। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि नियम 269 को ज़रूर पढ़ें। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सदन में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, इसमें बाधा उत्पन्न होगी। यह 269 को हमारे पुराने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पढ़ लें, रिफ्रेश हो लें और नए साथियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। सदन का वातावरण अच्छा रहेगा, हम कुछ अच्छी भूमिका सब लोग मिल करके निभा सकेंगे। मेरा सभी से आग्रह है, सदन में हमारी उपस्थिति, जिसमें कई बार लगता है कि थोड़े के बाद 0 ओवर के बाद हाउस जो है कई बार बहुत कम उपस्थिति रह जाती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सदन में हम 100% रहें और सदन में अधिकतम समय बैठें, उससे हम कार्रवाई में सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे और सीख भी सकेंगे। और जब जनता ने हमको इसके लिए चुना है तो कुल मिलाकर के जितनी बैठकें होती हैं उस समय तो कम से कम हम सदन में आएंगे, बैठेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। क्यों अब तक का जो रहा है उसमें निश्चित रूप से सदन जितने दिन चलता है, सबने कहा कि हम इसको अधिक चलाएं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि सदन अधिक दिन चले, इसके लिए निश्चित रूप से हम दोनों आप पक्षों से सहयोग लेकर के इसको अधिक दिन चलाने का प्रयास करेंगे। और साथ में सदन के अंदर सार्थक बहस हो, उसकी भी अपन प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, सदन की बहुत सारी कमेटियां भी बनती हैं, सभी सदस्य किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं। इन कमेटियों को हम सभी को प्रभावी बनाना है ताकि सार्थक ढंग से हम कार्य कर सकें तथा इन कमेटियों की उपादेयता भी बढ़े। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। सदन में डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का पूरा उपयोग लेकर किस तरह से पुनः नए राजस्थान को बनाने के लिए अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएं, उसका प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे नए सदस्य हों, चाहे छोटे दल के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको पूर्णतया आश्वस्त करता हूं। जैसा बताया गया कि मैं शिक्षक भी रहा हूं और साथ में एक जब शिक्षक अपनी कॉपियां जांचता है, प्रिंसिपल अपने कॉपियां जांचता है, उस समय कोई नहीं देखता किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है उसके अनुसार उसकी वो मार्किंग करता है। तो निष्पक्षता का भाव एक टीचर के मन में स्वाभाविक रूप से रहता है। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि 30 वर्ष तक अध्यापन का काम किया, उसके बाद 10 वर्ष पक्ष में रहे, 10 वर्ष प्रतिपक्ष में रहे। तो जो कुछ आवश्यक बातें हैं मुझे ध्यान में है और आपने जो भावनाएं व्यक्त की उसको भी मैंने ध्यान से सुना है। आपको विश्वास दिलाता हूं उन सारी भावनाओं को निश्चित रूप से पूरी तरह प्रयास करेंगे कि सबके साथ मिल करके उसको पूरा करें। लेकिन एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, हम सबको सदन के नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं का भी पालन करना होगा। कई बार जैसे अभी एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने कहा कि आप कहते हैं बैठ जाओ, हमें प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में कई प्रश्नों के उत्तर आपके हर एक की अपेक्षा रहेगी हमारे आए, तो उसको किस प्रकार से करें, बैठेंगे अपन, बातचीत भी करेंगे, आपके सुझावों पे भी विचार करूंगा। और साथ में जब बहस होती है तो हर एक दल के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, वह भी सीमाएं होती हैं, सदन का कुछ समय होता है। फिर भी प्रयास करूंगा कि आप सबको पूरी अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। आशा करता हूं कि आप इस काम में सदैव सहयोगी रहेंगे। मेरी आपसे भी अपेक्षा है हम सब सदन के नियमों, मर्यादाओं का पालन करें और कोई ऐसी स्थिति नहीं बने कि आसन को
कोई कठोर निर्णय लेने हेतु बाध्य होना पड़े। आइए सब मिलकर एक नया इतिहास रचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके भावनाओं का आदर करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ बातें आपने व्यक्त की और मैंने कुछ कही, हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 19 जनवरी 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।